ठीक है। तो विकास का वह स्वरूप जो सभी समुदाय, प्रांत, वर्ग, लिंग, क्षमता, भावी पीढ़ी एवं सभी सजीव के लिए न्यायपूर्ण, सहज एवं संभाव्य हो। देखिए, यहाँ पर जो इसमें बात की जा रही है, सभी समुदायों की बात की जा रही है, सभी प्रांतों की बात की जा रही है, वर्ग, लिंग, क्षमता, भावी पीढ़ी, ठीक है, और सभी सजीव। इसमें केवल मानव जाति ही नहीं, अपितु पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, सभी जीवों के विषय में जो है वो बातें कही गई है। तो ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को इस तरह पूरा करे कि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं से कोई समझौता न हो, तो यह सर्वांगीण विकास की ओर, तो यही विकास जो है जिसे हम लोग सतत विकास कहते हैं। तो यह सर्वांगीण विकास की ओर प्रेरित करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सुविधा, स्वच्छता, क्षमता, कौशल, रोजगार व पर्यावरण संरक्षण, ये सभी सतत विकास है। तो मोटे तौर पर हम लोगों ने सतत विकास के बारे में समझा। अब यह है कि सतत विकास का एक अर्थ यह भी दिया है कि मानवीय क्षमताओं में वृद्धि तथा सामाजिक समता स्थापित करना। ठीक है, मानवीय क्षमताओं में वृद्धि करना और सामाजिक समता स्थापित करना। तो अब हम लोग देख लेते हैं एसडीजी यानी कि सतत विकास लक्ष्य, इसके विषय में देखें तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो 80 के दशक तक सिर्फ आर्थिक विकास की बात की जाती है। सन 90 के दशक की बात करें तो 90 दशक के बाद सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण पर भी जोर मतलब इस पर दिया गया। ठीक है, और कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को संजो कर रखें। इस संबंध में 25 से लेकर के 27 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र की बैठक न्यूयॉर्क में आयोजित की गई। इसी बैठक में 193 देशों ने 17 लक्ष्य तय किए थे, जिनको 2016 से 2030 की अवधि में प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था। इसी नई नीति को सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नाम दिया गया, जिसमें 17 लक्ष्य हैं। ठीक है, और इसमें सह लक्ष्य की बात करें तो 169 मानक निर्धारित किए गए। आप देख सकते हैं यहाँ सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक तीनों मिला करके अगर देखा जाए तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जा सकता है। तो अब जो 17 गोल है उसको अगर देखें तो इसके मुख्यतः 5 आधार हैं। द मेन गोल्स फोकस ऑन द 5 पीज। एक पी पीपल यानी कि समाज के लिए, सामाजिक विकास के उद्देश्य से है। दूसरा पी प्लैनेट यानी कि संसार, प्रकृति का संरक्षण। तीसरा पी प्रोस्पेरिटी यानी कि निरंतर आर्थिक विकास। चौथा पी पीस यानी कि शांति सुनिश्चित करना। और पांचवा पी पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। तो ये 5 पी पर आधारित है। एक बार फिर से समझे, पीपल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। यह 5 आधार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इन पर समग्रता से कार्य करने की आवश्यकता है। अब हम लोग जो 17 मानक हैं, 17 लक्ष्य हैं, उसे देखें तो इसमें सबसे पहला है गरीबी उन्मूलन, दूसरा है शून्य भूखमरी, तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा लैंगिक समानता, छठा स्वच्छ जल और स्वच्छता, सातवां सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, आठवां उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, नौवां उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, 10वां असमानताओं में कमी, 11वां संवहनीय शहर और समुदाय, 12वां संवहनीय उपभोग और उत्पादन, 13वां जलवायु परिवर्तन, 14वां जलीय जीवों की सुरक्षा, 15वां थलीय जीवों की सुरक्षा। ठीक है, ये जलीय जीवों की सुरक्षा और 15वां थलीय जीवों की सुरक्षा, 16वां शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, 17वां लक्ष्य हेतु भागीदारी। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 17 लक्ष्य हैं। तो हम लोग बारी बारी से इन लक्ष्यों को पढ़ेंगे और इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाया है, ठीक है, हम लोग वह देखेंगे। ठीक है, और दूसरा जो कि हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, तो हम लोग बिहार सरकार जो है इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार के कदम उठा रही है, इन दोनों का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं
गरीबी उन्मूलन।